हेलो वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइज, बहुत बच्चों की क्वेरी लगातार आ रही है कि 1 मंथ के लिए आखिर जीके जीएस क्या करें। बच्चों ने जीके जीएस का 1 मंथ से पहले यानी कुछ भी नहीं कर रखा। अब ऐसे स्थिति में जब आपके पास टाइम बहुत कम है, ऐसे कंडीशन में आप जीके जीएस के लिए क्या करोगे। आज की बात जो है स्पेशली हम जीके जीएस को लेकर करेंगे। थोड़ी सी बात टेक्निकल की और रीजनिंग की लास्ट में करेंगे। 10 मिनट दीजिए, इसके अंदर हम सारे स्टेज को कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली करना क्या है, देखिए जीके जीएस का पोर्शन है एसएससी जेईई के पेपर 1 के अंदर, यानी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो भागों में बटा। जो टेक्निकल 100 मार्क्स का है और नॉन टेक्निकल भी 100 मार्क्स का है। ध्यान रखें, आपको यहाँ पे 80 प्लस के आसपास मार्क्स लाने होंगे, टारगेट करना चाहिए, क्योंकि आपको ये जो है एक अच्छा स्कोर देता है। टेक्निकल पेपर आसान नहीं होते हैं। यहाँ नॉन टेक सेक्शन की बात करूं तो यहाँ भी अगर 80 और 80 प्लस अगर आता है तो बहुत बढ़िया स्कोर होगा। आगे चूंकि मेंस में देखते हो ज्यादा नंबर नहीं उठते, तो प्री में आपको बहुत बढ़िया मार्क्स अगर उठा लेते हो तो आगे मेंस में सीपीडब्ल्यूडी जैसे पोस्टें, सीपीडब्ल्यूडी एमएस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार का आपने कटअप देख लिया कि किस तरीके से है, उसका भी हम एनालिसिस देंगे आपको। लेकिन पहले जीके जीएस की बात करें कि अब 1 महीने के अंदर जीके जीएस को हम कैसे इंप्रूव करें और किस तरीके से कम टाइम में, चूंकि 1 महीने में समुद्र को तो पूछा जा नहीं सकता, तो 1 महीने के अंदर क्या किया जा सकता है, हम उस चीज को देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए नॉन टेक सेक्शन के अंदर 50 मार्क्स का तो करंट हमारा रीजनिंग का है, जो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे बहुत बेहतरीन तरीके से एसएससी जेईई के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। आप देखो कि वहां पे हजारों लाखों की संख्या में बच्चे इसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बात करूं, यहाँ पीडीएफ 800 एमसीक्यू सफिशिएंट है, 45 क्या 50 नंबर ले आओगे अगर उसको देखते हो। बात रही जीके जीएस की, मैं इसकी बात कर रहा हूं। यहां 30 प्लस चाहिए, 30 प्लस चाहिए, क्योंकि इसके बिना मुश्किल है, एग्जाम में आपका रुक जाएगा। इसके जीके जीएस आपका अच्छा नहीं है तो रुक जाएगा आपका क्वालिफिकेशन, यानी आप क्वालिफाई करने से रह जाओगे कहीं न कहीं, या बाउंड्री लेयर तक जा पाओगे अगर कम मार्क्स लाते हो तो। यहां पे समझिए अब इसको कहां से किया जाए, किस तरीके से किया जाए, मैं बताता हूं। यहां पे फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री की जहां तक बात होती है, और पॉलिटी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात होती है। इकोनॉमिक्स अगर किसी का अच्छा है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, है ना। इकोनॉमिक्स से इतना भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता। करंट इससे बढ़िया हमारे लिए है कि करंट को करा जाए। अब यहां पे है कि ये 50 नंबर का पूछता है, जीके जीएस हमारे लिए 50 मार्क्स का होता है। अब इसमें अपन करें क्या, ध्यान रखें, फिजिक्स का इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे आपको इसके डॉक्यूमेंट या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो 800 एमसीक्यू के साथ फिजिक्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब पढ़ने का इतना टाइम नहीं है। और यूट्यूब चैनल पे भी अभी फिजिक्स लगातार चल रहा है, अगर टाइम है तो अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि 1 मंथ में मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतना इंटरेस्टेड होकर पढ़ पाएंगे। या फिर वीडियो को स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा के इसके लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट है बायो के अंदर क्या करें। बायो के अंदर ध्यान रखिएगा, वाईफाई स्टडी के अंदर जाइएगा। वाईफाई स्टडी में सिप्रा मैम का 500 क्वेश्चन, सिप्रा मैम का 500 क्वेश्चन जो सिप्रा मैम ने बताई है बायो के अंदर 500 क्वेश्चन डिस्कशन है। उसको क्या करना है, हेडफोन लगाना है ना, और 1-1.5 घंटा 2 घंटे में काफी स्पीड के साथ उसको क्या करना, 500 क्वेश्चन को रिवाइज कर देना है। एक नहीं 2 बार कर देना है, ठीक है ना। 2 बार अगर कर लीजिएगा, यानी आप एक दिन में 5-7 घंटा लगाते हैं तो 500 क्वेश्चन तो एकदम गारंटी के साथ 500 क्वेश्चंस आपके आसानी से आने लगेंगे। इससे ज्यादा आप करने का आपके पास टाइम है ही नहीं, क्योंकि आपके पास और भी तो होंगे ना, और भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो फिजिक्स आपको 800 क्वेश्चन लगा लीजिए। मोस्टली चांसेस है उसी से मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल और एसएससी जेईई, ठीक है। यहां पे ध्यान रखें, ये इसका हो गया। केमिस्ट्री का क्या करें, केमिस्ट्री का देखिए, अगर कहीं वीडियो YouTube पे अभी मिलता हो शॉर्ट में केमिस्ट्री हॉल केमिस्ट्री तो ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री अब पढ़ना मुश्किल है, 1 महीने के अंदर केमिस्ट्री कर नहीं सकते। तो केमिस्ट्री को करने के लिए क्या बताऊं मैं, यहां पे अगर आपको पहले से तैयार है या नोट्स के साथ 500-700 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री का है तो उसको 2 बार पढ़ जाइए। अदरवाइज अगर किसी को नहीं है तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे जाएगा, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के ऐप पे वहां 400 क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी दिया हुआ है, तो आप वहां देख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट बचा पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री, सागर है, महासागर है, ठीक है ना। तो इसको क्या किया जाए, अब नहीं कर सकते हम पूरा, अब हम नहीं कर सकते 1 महीने के अंदर। क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका बताता हूं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम वाला है और कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो बता रहा हूं यहां पे, हिंदी मीडियम वाला क्या करेगा, घटना चक्र की बुक आती है, घटना चक्र
की बुक आती है प्रीवियस ईयर्स वाला, उसमें एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल सबके क्वेश्चन मिलेंगे। उसके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एक बार रीडिंग दीजिए, आपको लगेगा क्वेश्चन आने लगा। दूसरी बार दे दीजिएगा, यानी 2 से 3 दिन दीजिएगा, 2 से 3 दिन कंप्लीट अगर यहां से यहां दे देते हैं, आपका कहीं नहीं रुकने वाला। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टच करेंगे, बहुत ज्यादा बन जाएंगे। अब किसी को यह भी होता है, देखिए कि ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने लगते हैं तो वहां पे आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, चीजों को छांटना पड़ेगा, कहां से नहीं पढ़ना है। अगर ये चीजें हैं तो आप सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एसएससी जेई के लिए स्पेशली नॉन टेक भी करा रहा है, टेक्निकल तो फुल करा ही रहा है, फुल टेक्निकल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको अवेलेबल है। पेपर वाइज भी अगर किसी को पेपर में दिक्कत है तो वहां से देख सकते हो। लेकिन मैं बात यहां कह रहा हूं कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, हमने स्पेशली एसएससी जेई को पेपर दिखवा के ये काम करवाया है कि एसएससी जेई में आता क्या है। तो यहां से जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, अगर देखना है तो कम से कम आप इनिशियल वाला वीडियो आप देख सकते हो, कौन सा एसएससी जेई के लिए ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट में जाना, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट पे, और वहां पे देखना सिलेबस 30 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का, उसमें पूरा सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है कि एक्चुअली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये भी चीज अगर देखना तो ठीक है। घटना चक्र में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले के सेक्शन को हटा देना, नहीं पढ़ना, पूरा बाकी ज्योग्राफी को पढ़ लेना। बाकी ज्योग्राफी को क्वेश्चंस आपको लगाने, यानी क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने हैं, इसके भी क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको इसको भी क्वेश्चंस लगाने हैं, और हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लगाने हैं। कोई हिस्ट्री में बचा बात, एंशिएंट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, मिडिवल और मॉडर्न पे हमेशा फोकस करना है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही अपन कोशिश करें, बाद मतलब इधर की ओर, किधर की ओर जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद इधर, चाहे अकबर बाबर इधर आ रहा है हमारा और इंडिपेंडेंट तक, है ना, ये सबको फोकस करना है, पीछे नहीं। पता चला पूरा पर्सन और नव पर्सन को अपने को फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स टाइम नहीं है, छोड़ देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। घटना चक्र तो हिंदी वाले के लिए हुआ, इंग्लिश वाला क्या करेगा, देखिए इंग्लिश वाले के पास अगर लुसेंट में है, लुसेंट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन की मात्रा है, कलेक्टिव क्वेश्चन की मात्रा है, तो इंग्लिश वाला लुसेंट ले सकता है ना, लुसेंट, या फिर मनोहर पांडे की बुक आती है, मनोहर पांडे की बहुत मोटी करके बुक आती है, उससे भी आप कर सकते हो, मनोहर पांडे की बुक से। तो ध्यान रखें, इन 3 सब्जेक्ट के लिए हमने पूरा प्लानिंग बताया कि एक्चुअली करना क्या है और किस तरीके से करना है। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है। मैं कहता हूं आपने कुछ नहीं पढ़ा ज्योग्राफी, कुछ नहीं पढ़ा पॉलिटी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपके पास अगर टाइम है तो थोड़ा टाइम निकाल के आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को 1 नहीं 2 बार कर जाएंगे ना, आप एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मार के आएंगे। ये मेरा दावा है, आपके साथ क्वेश्चन जरूर लगा के आएंगे। लेकिन जिसके पास टाइम है, हम नॉन टेक का प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एसएससी जेई के लिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पे। इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे, ऐप पे भी अपलोड हो जाता है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे अभी आपको मिल रहा है, तो इस चीज का ध्यान रहे यहाँ पे। अब बचा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है कि करंट अफेयर को कहां से कहां तक पढ़ें, ठीक है ना। तो हमारे पास टाइम भी कम होता है, मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम में आपके लिए एक चीज दिमाग में आ जाए। करंट अफेयर कम से कम देखिए इस बार, क्योंकि कोरोना जब आ चुका है तो इस टाइम आपको कम से कम टाइम में आउटकम ज्यादा लेना है। तो कोरोना के कारण अब पेपर पहले बना था वही पेपर रिपीट होके आ जाएगा, या फिर नया पेपर बना होगा। कोरोना में ज्यादा करंट अफेयर थे नहीं, करंट्स नहीं थे, करंट की बातें, तो हम क्या करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। नहीं तो 6 महीने का अपने को पढ़ना होता है एग्जाम से पहले, अब हम क्या करेंगे 8 से 10 महीना पढ़ लेंगे। कब तक का, 8 से 10 महीना। अब किताब लेके नहीं बैठना, इतना टाइम है क्या, किताब लेके बैठोगे तो यही करते रह जाओगे, चीजें खत्म नहीं होगी। याद करना तो बिल्कुल नहीं है। क्या करना है मैं इसकी तरीका बताता हूं। 8 से 10 महीने, है ना, 8 से 10 महीने के ही पढ़ने हैं। अब देखिए इसके लिए जाना है कहां पे, आपको यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है लास्ट 8 मंथ्स करंट अफेयर्स या लास्ट 10 मंथ्स करंट अफेयर्स। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, बहुत बंदे मिल जाएंगे आपको पढ़ाने वाले, और उसको 1 नहीं 2 बार रिपीट कीजिए। फिर किसी को 1 बार नहीं 2 बार, किसी को कंठस्थ दिमाग में बैठाना ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अपने को दिमाग में जो अटक गया वही काम करेगा, क्योंकि अब करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि टाइम 1 महीना है। फुल लेंथ के लिए हम पूरी स्ट्रेटजी बताएंगे कि अभी नेक्स्ट आने वाला जो है एसएससी, जिसमें हमारे पास 4 महीने टाइम है, 5 महीने टाइम है, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए हम बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान दें, अब हम YouTube से जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हेडफोन लगाएंगे यहाँ पे, और 8 से 10 महीने का बताने वाला बहुत बंदा
बंदा है और एक से बेहतरीन कंटेंट दे रहा है यूट्यूब पे फ्री में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने किसी और मेथड से पढ़ा है तो आप उसी को रिवाइज कीजिए, नहीं पढ़ा है तो यहां से जाइए 8 से 10 मिनट का करंट अफेयर्स कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च मारिए, लास्ट 8 to 10 मंथ का वो दे देगा, उसको पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़िए, काम खत्म। ठीक है, तो जीके जीएस को किस तरीके से करें, कम से कम इस तरीके से करिएगा ना तो हमारा उम्मीद है कि 30 या 30 से ऊपर नंबर आ जाना चाहिए, 30 से, क्योंकि पुराना बैकअप थोड़ा बहुत होना चाहिए कम से कम। नहीं टेक्निकल वाले हैं, नहीं नॉन टेक साइड, तो टेक्निकल का तो कुछ ज्ञान होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। अगर इतना एफर्ट्स लगाओगे तो हो सकता है 25 से 30 नंबर लाओगे, 25 से 30 नंबर लाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। फिर मेंस में मेहनत करनी है, क्योंकि आपने स्ट्रेटजी ही 1 महीने के लिए ले रहे हो, अभी जो स्ट्रेटजी कर रहे हो जस्ट क्वालिफाई, आपके पास इतना थोड़ी ना कि 1 महीना में आए और तोप जैसा कोई काम कर दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक क्या प्लानिंग होगी जिससे कि हम नॉन टेक को बहुत अच्छे से करें। बात रही अब रीजनिंग की, लास्ट में बता देता हूं मैं, रीजनिंग जिन्होंने नहीं किया इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म जरूर खोलना यूट्यूब चैनल पे। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म एक बार 45 प्लस की गारंटी देता हूं, उससे कम आएगा तो वहीं पे कमेंट करना, सर मैं आपका स्ट्रेटजी देखा था 45 से कम मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से बनाया, एक एक लेक्चर को इतना मेहनत और एफर्ट से बनाया, एक एक बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया है, विथ पीडीएफ विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन, उसका करिए, आपका हो जाएगा, कहीं से नहीं। यानी इसमें तो कुछ कहना ही नहीं रीजनिंग में, छोड़िए। बात रही टेक्निकल की, टेक्निकल का अभी हमने इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स लॉन्च करा है, इलेक्ट्रिकल का और फुल कोर्स भी लॉन्च करा है। ये इस बार के लिए 30 दिन के स्ट्रेटजी में, इसको भूल जाइए, नहीं कर सकते हम। सब्जेक्ट वाइज किसी को कहीं दिक्कत है कोई सब्जेक्ट में तो आप वहां से देख रख सकते हो, वहां से इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप्स में जा सकते हो। नेक्स्ट एक बात इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए कि ये जो स्ट्रेटजी है ओनली फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए है, जो बहुत बेहतर रहेगा कि उठाए किसको कहां से। एक कंप्लीट स्ट्रेटजी बताएंगे कि आपको 6 महीने में या 4 महीने जो नेक्स्ट पेपर के लिए है, यानी नेक्स्ट पेपर इन द सेंस नेक्स्ट प्री के लिए, क्योंकि इस बार लगातार 2 प्री आपके आ रहे हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट डे आपको जरूर इसमें बताएंगे और अपकमिंग एग्जाम की अपडेट भी देंगे। नेक्स्ट अगर कोई सीजीएल की प्रिपरेशन करता हो तो अनअकैडमी पे राजकमल 10 प्रोमो कोड यूज कर सकते हो और कोर्स को एंजॉय कर सकते हो वहां भी, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि कोर्स को किस तरीके से करा जाए, एक ओवरव्यू डाटा था, और भी अपडेट लेटेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ओके, गुड लक।